क्रिकेट के मैदान पर आएगा तूफान जब हिंदुस्तान से भिड़ेगा पाकिस्तान। इंडिया 11 वर्सेस पाकिस्तान 11, दोनों टीमें जब मैदान पर होंगी, दोनों की प्लेइंग 11 में किसकी टीम ज्यादा दमदार है, किसकी जीत के ज्यादा आसार हैं, किसके पास कौन से हथियार हैं, इस पर हम बात करेंगे अपनी इस रिपोर्ट में। मैं आपको बताऊंगा 1-on प्लेयर 1-to-1 मार्किंग करेंगे हम कि किस टीम के पास कितनी दमदार टीम है और किसकी प्लेइंग 11 में ज्यादा दम है। 1-to-1 प्लेयर्स पर बात करते हैं। पहले ओपनर्स पर हमारे पास अभिषेक शर्मा है, तो उनके पास साइफ ज़ादा फरहान है। यहां पर इंडिया जीत गई क्योंकि अभिषेक शर्मा दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज हैं, रैंकिंग्स में बाकायदा आईसीसी ने उनको बताया हुआ है, तो यहां हम जीते हैं। शुभमन गिल वर्सेस सैम अयूब। शुभमन गिल के पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, आईपीएल में भी उन्होंने जो स्कोरिंग की थी वो ये बताता है कि शुभमन गिल के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो सैम अयूब से ज्यादा खतरनाक है, यानी कि हम दो जगह पर आगे हैं। फिर आते हैं 1-to-1 कप्तान सूर्या है हमारे, और उनके पास है आगा सलमान। कोई डाउट ही नहीं है भाई, हमारी टीम जीत रही है, यहां पर सूर्या ज्यादा दमदार है। फिर आते हैं विकेट कीपर्स पर, हमारे पास है संजू सैमसन, उनके पास है मोहम्मद हारिस। हां, यहां पर हम कहते हैं कि थोड़ी टक्कर है, हालांकि संजू सैमसन ने बीते साल जो किया है भाई, शतक पर शतक ठोक रहे हैं, बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। मोहम्मद हारिस है बहुत विस्फोटक, लेकिन इन पे आप भरोसा नहीं कर सकते। किसी भी मैच में कहो 0 पर आउट हो जाए, कहो चल जाए तो 80-90 ठोक दें 30-40 गेंद पर, तो ये वाली बात है। यहां हम बराबर रखते हैं, चलिए यहां पर 1 पॉइंट पाकिस्तान को दे देते हैं। फिर आते हैं तिलक वर्मा वर्सेस हसन नवाज। यहां पर मैं इंडिया को नंबर्स दूंगा क्योंकि हसन नवाज और तिलक वर्मा में तिलक वर्मा ने खुद को ज्यादा साबित कर दिया है, हसन नवाज उतना साबित अभी नहीं कर पाए हैं। फिर आते हैं ऑलराउंडर्स पे, हार्दिक पांड्या वर्सेस मोहम्मद नवाज। सवाल ही नहीं है भाई, हार्दिक पांड्या बहुत आगे हैं, मोहम्मद नवाज बहुत पीछे हैं, उनको भी बहुत टाइम लगेगा हार्दिक पांड्या की बराबरी करने के लिए, उनके बराबर पर आने के लिए। उसके बाद है हमारे अक्षर पटेल, उनके हैं खुशदिल शाह। ये थोड़ी बराबरी की टक्कर मैं कहूंगा, यहां पर मैं पाकिस्तान को चलिए नंबर दे देता हूं। फिर आते हैं हमारे मिस्ट्री स्पिनर्स पर, वरुण चक्रवर्ती वर्सेस अबरार अहमद। कोई डाउट ही नहीं है, वरुण चक्रवर्ती बहुत ऊपर है। फिर आते हैं कुलदीप यादव वर्सेस फहीम अशरफ। यहां पर पाकिस्तान को ज्यादा नंबर जाएंगे क्योंकि T20 में फहीम अशरफ गेंदबाजी भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं। कुलदीप यादव मेन एक बॉलर है, तो यहां पर पाकिस्तान को मैं नंबर देता हूं। पाकिस्तान 3 जगह पर आगे है। फिर हमारे प्रीमियम पेसर्स, बुमराह वर्सेस शाहीन। बिल्कुल कांटे की टक्कर है, अपने दिन पर शाहीन भी इंडिया को अपने एक T20 वर्ल्ड कप में अपने बलबूते ही हरा चुके हैं, और बुमराह भी कई सारे मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे चुके हैं, तो यहां पर मैं बिल्कुल बराबरी के पॉइंट्स दूंगा। फिर आते हैं अर्शदीप वर्सेस हारिस रऊफ। तो यहां पर अर्शदीप ने इंडिया के नंबर 1 T20 गेंदबाज ये ऐसे नहीं है, सबसे तेज इन्होंने 100 विकेट्स लिए हैं, तो इस वजह से यहां अर्शदीप के फेवर में यह गेम जाता है। तो एक तरीके से ओवरऑल देखेंगे तो इंडिया के 7 प्लेयर पाकिस्तान के 7 प्लेयर्स पर भारी हैं, और पाकिस्तान के सिर्फ ऐसे 4 प्लेयर्स हैं जो इंडिया पर भारी हैं। तो प्लेइंग 11 1-on-1 मैच करेंगे तो मुझे लगता है कि इंडिया बहुत आगे है पाकिस्तान से, और मैच में भी ऐसा ही होना चाहिए, 70-30 होना चाहिए, 70 इन फेवर ऑफ इंडिया, 30 इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा।